फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल्स की। और इसके बात करने के पहले मैं बता दूं कि रेजिडेंशियल स्टेटस इंडिविजुअल्स का भी डिसाइड होता है, एचयूएफ का भी होता है, फर्म का भी होता है, कंपनी का भी होता है। और आज हम बात करेंगे इंडिविजुअल्स के रेजिडेंशियल स्टेटस की। ये चर्चा करने के पहले एक नेचुरल सवाल मेरे दिमाग में आता है कि क्या ज़रूरत है इंडिविजुअल्स के रेजिडेंस या कंपनी के रेजिडेंशियल स्टेटस के बारे में पता करने की। तो फ्रेंड्स, हिंदुस्तान में किसी एसएससी का, किसी पर्सन का जो टैक्स लायबिलिटी डिसाइड होता है वो डिपेंड करता है कि आपका प्रीवियस ईयर में रेजिडेंशियल स्टेटस क्या था। इसीलिए ये जरूरी है कि हमें असेसमेंट ईयर में ये पता करना चाहिए कि प्रीवियस ईयर में उस एसएससी का रेजिडेंशियल स्टेटस क्या, अकॉर्डिंगली टैक्स लायबिलिटी उसकी डिसाइड होगी। और ये रेजिडेंशियल स्टेटस इंडिविजुअल का डिसाइड होता है कि प्रीवियस ईयर में आप कितने दिन हिंदुस्तान में रहे, उसके हिसाब से निर्णय होता है कि रेजिडेंशियल स्टेटस आपका क्या है। रेजिडेंशियल स्टेटस दो तरह के, रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट। और इंडियन कॉन्टेक्स्ट की यदि बात करें तो इट इज रेसिडेंट इंडियन एंड नॉन रेसिडेंट इंडियन। इनकम टैक्स एक्ट 1961 में रेसिडेंट के बारे में उसके रूल्स में लिखा हुआ है कि किस कंडीशंस, कौन सा कंडीशंस फुलफिल करेगा तो वो रेजिडेंट इंडियन होगा। लेकिन नॉन रेजिडेंट के बारे में कोई कंडीशंस लिखा हुआ नहीं है। उसमें केवल ये लिखा हुआ है कि ए पर्सन हु इज नॉट ए रेजिडेंट ऑफ इंडिया वुड बी कॉल्ड एज नॉन रेजिडेंट इंडियन। इसका मतलब यदि रेजिडेंट इंडियन की डेफिनेशन चेंज होती है तो अपने आप ही नॉन रेजिडेंट इंडियन की डेफिनेशन भी चेंज हो जाएगी, बिकॉज those person who is not a resident of India is non-resident Indian। अब बात करते हैं कि रेजिडेंट इंडियन कौन है। रेजिडेंट इंडियन पता करने के लिए दो बेसिक कंडीशंस हैं और ये सब डिपेंड करता है स्टे इन इंडिया इन प्रीवियस ईयर और इमीडिएटली प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर, दोनों पे डिपेंड करता है। तो बेसिक कंडीशंस में से पहला कंडीशन है कि प्रीवियस ईयर में यदि आप 182 दिन या उससे अधिक हिंदुस्तान में रहे हों, या दूसरा कंडीशन है, उसके दो सब कंडीशंस हैं, प्रीवियस ईयर में यदि 60 डेज रहे हों और उस प्रीवियस ईयर के पहले 4 सालों में आप 365 दिन हिंदुस्तान में रहे हों। इन दोनों कंडीशंस में से कोई एक कंडीशन फुलफिल करेंगे तो आप रेजिडेंट इंडियन माने जाएंगे। मैं फिर रिपीट करता हूं, पहला कंडीशन है 182 दिन या उससे अधिक हिंदुस्तान में रहना प्रीवियस ईयर में। यदि आप हैं तो आप रेजिडेंट इंडियन हैं। यदि आप नहीं हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप नॉन रेजिडेंट हो गए। उसके लिए आपको सेकेंड कंडीशंस है, और यदि आप सेकेंड कंडीशंस के दोनों सब कंडीशंस भी फुलफिल नहीं करते तो आप नॉन रेजिडेंट इंडियन होंगे। अदरवाइज सेकेंड कंडीशंस के भी दोनों कंडीशंस फुलफिल कर लेते हैं आप, तो आप रेजिडेंट इंडियन कहलाएंगे। इसको एक उदाहरण के तौर पे समझा जा सकता है। असेसमेंट ईयर 22-23, इसका प्रीवियस ईयर 21-22 होगा। और कंडीशंस, पहले कंडीशंस के हिसाब से यदि आप 182 दिन या उससे अधिक 21-22 पे हिंदुस्तान में रहे हो तो आप रेजिडेंट इंडियन कहलाएंगे। यदि नहीं तो फिर दूसरे कंडीशंस के दोनों सब कंडीशंस हम चेक करेंगे। उसके हिसाब से यदि प्रीवियस ईयर में आप 60 डेज या उससे अधिक रहे हों और उसके पहले 4 साल, जैसे फाइनेंशियल ईयर 20-21, 19-20, 18-19 और 17-18 में ये चारों साल मिला के 365 दिन आप यदि रहे हों तो आप रेजिडेंट इंडियन कहलाएंगे। यदि नहीं तो आप नॉन रेजिडेंट इंडियन कहलाएंगे। मैं फिर रिपीट करता हूं, पहला कंडीशन फुलफिल करें, इट्स फाइन, यू आर रेजिडेंट इंडियन। इफ नॉट, यू प्रोसीड फॉर द सेकेंड कंडीशन, एंड इफ यू फुलफिल द सेकेंड कंडीशन you will be the resident Indian. If not, you are non-resident Indian। इनमें कुछ 4 एक्सेप्शंस हैं कि 4 तरह के एसएससी को वो एलिजिबिलिटी रेजिडेंट इंडियन डिसाइड करने के लिए नहीं मिलती है जो कि नॉर्मल एसएससी को मिलता है। वो 4 कौन है? उसमें से 3, फर्स्ट वन इज क्रू मेंबर ऑफ इंडियनशिप, दूसरा है इंडियन सिटीजन अब्रॉड फॉर एम्प्लॉयमेंट, और तीसरा है PIO, दैट इज पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन या इंडियन सिटीजन विजिटिंग इंडिया, जिसका इंडियन इनकम 15 लाख तक है।
इन तीनों एसएससी के लिए बेसिक, दोनों ही बेसिक कंडीशंस अवेलेबल नहीं है। उसमें से केवल पहला ही कंडीशन अवेलेबल है ये मानने की, डिटरमाइन करने के लिए कि वो रेजिडेंट इंडियन है कि नहीं है। वो कंडीशन है स्टे इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर इन प्रीवियस ईयर। इसका मतलब यदि असेसमेंट ईयर 22-23 के हिसाब से ख्याल से हम बात करें तो इन तीनों एसएससी में से कोई एसएससी यदि 182 दिन से कम हिंदुस्तान में रहा है तो वो नॉन रेजिडेंट इंडियन हो जाएगा, उसके लिए दूसरे कंडीशंस की एलिजिबिलिटी नहीं है। और चौथा एक्सेप्शन है पीआईओ या इंडियन सिटीजन जो इंडिया विजिट कर रहा है और जिसकी इंडियन इनकम 15 लाख से अधिक है। उसमें पहला कंडीशन तो है ही है ये 182 डेज और मोर स्टे इन इंडिया, ओके। इफ नॉट ही हैज लिबर्टी टू प्रोसीड, he has eligibility to proceed for the second conditions, and here the first sub condition of the second condition is 120 days stay in India in previous year. Previously I mean for other SSC it is 60 days, for this type of SSC it is 120 days stay in India in previous year and 365 days or more during previous years immediately preceding previous year. Means here it is 120 days instead of 60 days as it was in the case of the ordinary SSC. Since these SSC are a special one, for this SSC the stay in India for previous year has been fixed as 120 days. और फ्रेंड्स ये अमेंडमेंट जो हुआ है फाइनेंस एक्ट 2020 में हुआ है, इसका मतलब फाइनेंशियल ईयर 20-21 से ये लागू है, या कह सकते हैं कि असेसमेंट ईयर 21-22 से ये लागू है, उसके पहले ये प्रोविजंस नहीं थे। फ्रेंड्स ये तो डिसाइड हो गया हम रेजिडेंट हैं या नॉन रेजिडेंट हैं। नॉन रेजिडेंट हैं नो इशू, लेकिन यदि रेजिडेंट हैं इट हैज आल्सो बीन फर्दर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ 2 एडिशनल कंडीशंस। और वो एडिशनल कंडीशंस क्या हैं कि इमीडिएटली प्रीवियस ईयर के पहले 10 साल, इमीडिएटली पहले 10 साल में से 2 साल यदि आप रेजिडेंट इंडियन हैं, दूसरा प्रीवियस ईयर के इमीडिएटली प्रीसीडिंग 7 ईयर्स उसमें से यदि 730 डेज आप हिंदुस्तान में रहे हों, ये 2 कंडीशंस हैं। और ये कहता है कि यदि इन दोनों कंडीशंस कोई रेसिडेंट फुलफिल कर लेता है तो दैट रेसिडेंट वुड बी कॉल्ड रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, दैट इज ROR। और उस कंडीशंस में से कोई एक कंडीशन पूरा करता है या कोई भी पूरा नहीं करता है वो कहलाएंगे रेसिडेंट नॉट ऑर्डरली रेसिडेंट, जिसको RNOR भी कहते हैं। फ्रेंड्स यदि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो इसे लाइक करें, शेयर करें, कुछ क्वेरीज हो कमेंट करें, कुछ अच्छी चीज़ें लगी हों वो भी बताएं, कुछ चीज़ें पसंद नहीं आई हों वो भी बताएं। और फ्रेंड्स यदि आपने अभी तक मेरा चैनल स्टोन टैक्स विन सब्सक्राइब नहीं किया है इसको सब्सक्राइब करें। और इसके पहले मैं और बता दूं कि मैं टैक्सेशंस पे कई वीडियो बनाया हुआ हूं, यदि आपको इसकी जानकारी चाहिए तो इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसके लिंक होंगे, या मेरे प्लेलिस्ट डायरेक्ट टैक्सेशन के प्लेलिस्ट में चले जाएं और उसको देख के आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू।